आदाब, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के यूपीएससी से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं और इन जानकारियों को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि सभी लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के अलावा भी बाकी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। जानकारी सामान्य वो उनको भी रखना आवश्यक होता है। इसी क्रम में आज हम लोग कुछ नया लेकर आए हैं, लेकिन ये आपके यूपीएससी की जानकारी से नहीं है, कुछ समसामयिक मुद्दों पर बात करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी पिछले कुछ समय से लगातार कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे कि देश की आंतरिक स्थिति थोड़ी सी अशांत है। और इसके बाद उन स्थितियों को लेकर विदेशी दबाव बहुत ज़्यादा है सरकारों के ऊपर। इसी क्रम में हम लोगों ने, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिसमस पर 25 तारीख को जिस तरीके से घटनाएं हुई, वो घटनाएं बड़ी अप्रत्याशित थी, होना नहीं चाहिए था देश में। और उसके बाद माइनॉरिटीज़ पर जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित है, नहीं होनी चाहिए। और उसी क्रम में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू वर्ग है, उसके ऊपर अत्याचार की आपने खबर सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, ये एक मुद्दा है, एक तरफा बात है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हम देखते हैं कि जो क्रिसमस पर घटनाएं हुई, करीब 700 से ज़्यादा देश में घटनाएं हुई। ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को परेशान किया गया, उन पर अटैक्स किए गए। तो ये बड़ी अप्रत्याशित घटना है, इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद जो वैश्विक स्तर पर जो एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हुई देश को लेकर, सरकार को लेकर, ये चिंता का विषय है। क्योंकि बांग्लादेश भी चिंता का विषय है, लेकिन बांग्लादेश को जो ज़रूरत से ज़्यादा जो है हाईलाइट किया जा रहा है, वो उसका मेन रीज़न है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में होने वाले इलेक्शंस, बाकी और कोई वजह नहीं है ना। तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश है। हमारी जो सरकार की या एक आम आदमी की जो मुख्य कंसर्न है वो इस समय बांग्लादेश नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीयों का विरोध है। क्योंकि कनाडा में बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन भारतीयों के खिलाफ हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, वहाँ मंदिरों पे हमले हुए, लोगों पर हमले हुए। कनाडा में 3 दिन में 2 भारतीय छात्रों को जो है मार दिया गया। और इसके अलावा जो बड़ी जो घटना है, जो बड़ी चिंताजनक स्थिति हुई, ये है कि तमाम वैश्विक देशों ने भारतीय समुदाय को अपने देशों से जो भगाने का या बाहर निकालने का जो अभियान छेड़ा हुआ है, ये बड़ी समस्या है जिस पर कि जो है सरकारें ध्यान जानबूझ के नहीं दिलाना चाहती हैं और वो सारी जो है परेशानियों को बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट कर रही हैं। ये डाइवर्ट करने वाला तो जो है खेल है, काफ़ी समय से चल रहा है, आप लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश हमारे लिए कंसर्न का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि हालांकि जान सभी की कीमती है और इस तरह की घटनाएं नहीं होने चाहिए, लेकिन उसका एक सामान्य विरोध सरकार कर सकती है। बांग्लादेश को इतना बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए देश नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें कि जिस तरह से वहाँ पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ में विवाद हो रहा है, वो बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, बहुत हल्के पैमाने पर हुआ, लेकिन हुआ तो है। तो विरोध तो बनता है, लेकिन उसके लिए सरकार काफ़ी है, उसके लिए इतना माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रधानमंत्री देश के एक बार वहाँ के शासक को, वहाँ के प्रधानमंत्री को बोलेंगे तो आसानी से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसको बहुत बड़ा चढ़ा के मुद्दे को पेश किया जा रहा है। जबकि मेन कंसर्न का विषय हमारा है कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारतीयों का विरोध हो रहा है और भारतीयों को बाहर निकाले जाने का प्रयास चल रहा है, वो हमारी सरकारों का, जनता का विशेष कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय हमारा यूएस में रहता है, एक बहुत बड़ा समुदाय कनाडा में रहता है, अमेरिका, ब्रिटेन में रहते हैं, फ्रांस में लोग रहते हैं, जर्मनी में लोग रहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी भारतीयों की बाहर रहती है और वो लोग वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा हमारे छात्र भी बड़े पैमाने पर जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, बहुत बड़ी तादाद में
देश के लिए टैक्सेस देते हैं, पैसा भेजते हैं, जिससे सरकार टैक्स उगाती है, जिससे डॉलर्स मिलते हैं, विदेशी मुद्रा का संग्रहण होता है। ये एक बड़ी समस्या है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि बांग्लादेश। बांग्लादेश की घटना छोटी है। बांग्लादेश हालांकि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, लेकिन इतना बढ़ा के नहीं करना चाहिए पेश। लेकिन चूंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है पूरी तरीके से, और उसमें उसके लपेटे में जो है शाहरुख खान को लिया जा रहा है। वहाँ के हफीजुर रहमान, जो भी वहाँ के मोतीजुर रहमान क्या हैं, वहाँ के जो क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको लेकर, तो ये एक अलग मुद्दा है। इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट किया जाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वहाँ पे एक खास सत्ता का होना आवश्यक है, ताकि इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो, उन पर दबाव बनाने की। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। किसी लोकतांत्रिक देश पर कोई इतनी आसानी के साथ दबाव नहीं बना सकता है। हाँ, विरोध कर किया जा सकता है। विरोध करने के सरकार के पास बहुत तरीके हैं, तो वो किया जाना चाहिए और ये सरकार की तरफ को करना चाहिए। लेकिन जो जो अलगाववादी जो राजनीति का दौर शुरू हुआ है, इसमें इन सारे मुद्दों को, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको गायब कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा। और जो जिन मुद्दों को बहुत ज़्यादा तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है, वो जो है मुद्दे हाईलाइटेड किए जाते हैं। क्योंकि वैसे तो भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी यहाँ भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। वो जो बांग्लादेश में उसको भारत को देखते हुए वो घटना बहुत छोटी है। भारत में बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जो वैश्विक जो समस्या है, हमारी जो बड़ी समस्या है, वो हमारे लिए मुख्य कंसर्न है इस समय, सरकार के लिए, लोगों के लिए। क्योंकि सऊदी अरब से भी करीब 11,000 से अधिक लोग वापस भेजे जा चुके हैं, और लगातार भेजे जाने का क्रम है, जारी है। बाहरी देशों से भी लगातार जो है भारतीयों को भेजा जा रहा है। और यहाँ भारतीय ही, आप लोग समझिएगा, यहाँ पे धर्म या कास्ट को मत लाइएगा, क्योंकि विदेशी समुदाय के बीच में दूसरे देशों के लिए हम लोग सिर्फ भारतीय हैं, है ना। उनको इससे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या है, किस रिलीजन का है, सब भारतीय हैं। तो ये एक बड़ी समस्या का विषय है। और अभी जो रिसेंटली जो अमेरिका से खबरें आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अब डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा वहाँ पे भारतीयों को वो चिन्हित करने के लिए और फिर उनको देश से बाहर करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो समस्या के पहलू हैं, ये बड़े हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर विचार होना चाहिए, और जनता का जो रुझान है उस तरफ होना चाहिए, ना कि इस तरफ। बांग्लादेश भी एक कंसर्न है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है। वो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन ये जो वैश्विक स्तर पर जो भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये सभी लोग बाहर भेज दिए जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा झटका लगने वाला है, लग सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से जीरो है, और जो टैरिफ बढ़ाया गया था उसके बाद से तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, और बाहर जो कुछ चीज़ों का जो निर्यात होता था, वो एक्सपोर्ट पूरी तरीके से लगभग बंद है काफ़ी हद तक। तो अभी देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और जो विदेशी मुद्रा के जो स्रोत थे, वो यही लोग बने हुए थे। अगर इनको भी खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो फिर आने वाले समय में स्थिति अत्यंत दयनीय होने की संभावना है। और ये जो मैनिपुलेट करके जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये वास्तविकता से बहुत दूर हैं। सच्चाई सभी को पता है कि देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बस यही था कि आप लोगों को बताना है कि ये जो मुद्दे हैं, कभी कभी इन पर भी आप लोग सोचा करिए, बनाया करिए। और जो बौद्धिक वर्ग है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी एक सामान्य जो छवि है, एक शिक्षक होने के नाते, वो उससे बाहर आके भी जो है इस विषय पर भी कुछ बोले, सकारात्मक, सभी पक्षों को साथ में लेके। तो बस यही था। और बाकी आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हालांकि ये मुबारकबाद देने जैसा साल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इस समय देश के सामने और लोगों के सामने। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।
अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर नए सिरे से। तब तक मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ के लोगों में चर्चा करते रहें, ताकि बौद्धिक लोगों को ये चीज़ आगे बढ़ाने का मौका मिले और आम आदमी तक सही बात पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।